तुम्हारे अंदर विकार है, बहुत सारी चीजें छिपाने लायक है, इसलिए तुम्हें कपड़े की जरूरत है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। दिगंबर मुनि निर्विकार है, इसलिए उसे वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। ये मुनिवर्ती बोलते हैं, घर त्याग दे नी वस्त्र हो जा। वो निकला था वैराग कसक में, कोई गुरु उनको मिला नहीं, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, मनमुखी हठ योग किए, उसके बाद स्वयं ही प्रचारक बन गया, 363 पाखंड मत चला दिए। कहते वो तो जंगल के रोज हैं, रोज नील गाय धक्के खाते आंडे, उनते भी नंगो भी नंगे फिरे हैं। जब तक सत साधना नहीं है, सच्चा मंत्र नहीं है, चाहे निर्वस्त्र रहे, चाहे कितने वस्त्र पहन, चाहे लाल पहन, चाहे पीले, कुछ आपको कोई लाभ नहीं होगा। जब सत साधना मिल जाएगी तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपने कपड़े जितने आवश्यक हैं वो अवश्य ग्रहण करो, इन बकवादों में कुछ नहीं दे रहा। नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक और नई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के साथ, जिसमें हम जानेंगे 2 धार्मिक गुरुओं के विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी कि आखिर जैन साधु या जैन मुनि नंगे क्यों रहते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है, इसके पीछे की उनकी क्या धार्मिक मान्यता है, आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो साधना जैनी मुनि करते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित साधना है या नहीं। तो इस वीडियो पर हम जानेंगे 2 धार्मिक गुरुओं के विचार। तो एक तरफ होंगे जैन धर्म के एक जैन साधु के विचार होंगे और दूसरी तरफ पर संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। इस विषय पर लेते हैं पहले जैन धर्म के जैन साधु के विचार कि आखिर जैनी मुनि नंगे क्यों रहते हैं। गुरुदेव, ये जैनियों के हिसाब से है। हमसे किसी ने पूछा तुम्हारे जैन मुनि वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं। जंगल में रहने और समाज में रहने के बीच जो समय में परिवर्तन आया है, तो क्या मुनियों को नहीं बदलना चाहिए? मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल तुम्हारा नहीं, बहुतों का, और इस सवाल का उत्तर हर जैनी के पास होना चाहिए। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज आप कपड़े क्यों नहीं पहनते। मैंने उससे उलट कर पूछा आप कपड़े क्यों पहनते। थोड़ा शक पकाया, हमने आप कपड़े पहने, क्यों पहने। कुछ बोलते नहीं बना, बोले जब पैदा हुए थे तो पहने। बोले नहीं महाराज। अरे तब क्या स्थिति थी, कोई पहना दिया तो पहना दिया, नहीं पहनाया तो ऐसे ही घूमते थे। बोले कोई फर्क पड़ता था। बोले नहीं महाराज, उस समय कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई विकार भी नहीं था। बोले आप अगर आपके कपड़े उतार दे तो एकदम झेप गया। बोले महाराज अब तो ये हो नहीं सकता। बोले क्यों। बोले महाराज अब लज्जा भी है, संकोच भी है, विकार भी है। तो हमने कहा आपने शरीर पर जो कपड़ा पहना है अपने विकारों को छिपाने के लिए पहना है ना। बोले हाँ महाराज पहना है। हम बोले तुम्हारे अंदर विकार है, बहुत सारी चीजें छिपाने लायक है, इसलिए तुम्हें कपड़े की जरूरत है। हमारे अंदर कोई विकार नहीं, हमारे पास छुपाने का कुछ नहीं, इसलिए हमें कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं। दिगंबर मुनि निर्विकार है, इसलिए उसे वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। तो आपने सुना जैनी मुनि के विचार। आइए अब इसी विषय पर जानते हैं संत रामपाल जी के विचार इस विषय पर। अब जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा, वो ज्ञान, वो साधनाएं जो हम करते रहे, वो असंख्यों जन्म हो गए हमने वो साधना करते रहे, ऐसे ऐसे कष्ट उठाते न, लेकिन हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग कटा नहीं। महावीर जैन जी की कैसी दुर्गति हुई, थोड़ा सा संकेत आपको देता हूं। और ऐसी साधना तो आप भी नहीं कर सकते जितनी कठिन साधना इन महापुरुषों ने की है। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये इसके कौन है लेखक? प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने। और लेखक हैं प्रवीण चंद्र M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में।
इसके 293 से 294 पृष्ठ पे 293 से 296 तक इसका महावीर जैन जी का इतिहास है। पृष्ठ 293। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर 5 अन्य नाम है: वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। अब आगे चलिए। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी जीवन से। पुरुरवा नामक भील से। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर: पुष्पकलावती देश की पुंडीकरणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से धर्म मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से कहाँ गया? वो पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर: भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत चक्रवर्ती कौन था? ये राजा ऋषभ देव का पुत्र था। ये भरत कौन था? श्री राजा ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। और भरत का पुत्र था मारीची। मारीची ने ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते, और उससे वे उपदेश लेकर के उसका शिष्य बन करके ऋषभ देव जी का सीधा शिष्य बनकर उसके बताए अनुसार साधना करके उस मारीची वाले जीव की, यानी महावीर जैन के जीव की के दुर्गति हुई। ये पढ़िए। भरत चक्रवर्ती रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। वो फिर मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, स्वर्ग से वापस आ गया। फिर सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर उसके बाद इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। मंदिर नगर में शाल्यकाम ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। अच्छा, फिर महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर इतर नगोदिया में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। फिर अब देखो बिरान माटी, नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव धारण किए। इस प्रकार हैं: 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव, 90,000 बार केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव जीवन, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, ओए होए, 60 करोड़ बार गधे के भाव, ओए होए, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊ म्याऊ, और 60 लाख बार गर्भपात के मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ओहो, अब देखिएगा, कलेजा मुंह को आ जाता पुण्यात्माओं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, अर्धे सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार।
नरक द्वार में दूत सब वो करते खेचा तान, उन तक वो न छूटते जाते चारों खान में भुगते कभी ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। आगे देखना महावीर जैन जी का जीव फिर नरक जाता है। महावीर जैन जी की जो पुण्य कमाई के आधार से वो देव हुआ 80 लाख बार, और पाप के आधार से कितनी बार, ओए होए 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बतेरा, एक दिन बतेरा कुत्ते के जीवन का कष्ट पुण्यात्मा हो। पर हम कति बालक बुद्धि के हो गए, हमने डर रहे को नहीं रहा। डर जब हो जब ज्ञान हो, ज्ञान हमें है नहीं, हम इस आग में और बिजली के तार को आई बार छू लेते हैं और मर जाते हैं। अब ऋषभ देव जी ने कहां से साधना की प्राप्त की? उन अन्य ऋषियों से। उन ऋषियों को एक अन्य का ज्ञान नहीं था, उसी साधना को अंतिम मान कर यह दुर्गति हर प्राणी की हो चुकी है और हो रही है। अब देखो फिर कहां गया ये 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान लिखा इन्होंने, महावीर भगवान ने किस प्रयाग को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण होया, फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया, फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, त्रिपुष्ट नामक नारायण हुआ, 7वें नरक में गया, नरक में। उसके बाद कहाँ गया? सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। फिर हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां पर उसे अजिंत जय एवं अमित गुण नामक मुनिराज से ने संबोधित किया। फिर सौदर्य स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। कनक प्रभ नगर में राजा नकपोंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नामक पुत्र हुआ, 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अयोध्या नगरी के राजा अग्रसेन की शीलवंती रानी से हरसेन नामक का पुत्र हुआ। फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। दातकी खंड में पूर्व विदेह के पुष्प कलावती देश की पुंडारिकिणी नगरी में राजा सुमित्र सेन मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ। सैंसर स्वर्ग में देव हुआ। फिर जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की बीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। ओए होए। फिर क्या कहते हैं? श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? उत्तर 363 पाखंड मत श्री महावीर जी ने चलाए। जय हो बंदी छोड़ की। ये पुस्तक है जिसमें स्पष्ट लिखा है वो नरक में भी गया। और फिर महावीर जैन वाली वो मरीचि वाली आत्मा ने तो ऋषभ देव से साधना प्राप्त की थी वेदों अनुसार, उसकी ये ब्राह्मण माटी। और जो महावीर जैन ने 363 पाखंड मत चलाए, आगे उसके अनुसार जो वर्तमान के जैनी वो साधना करें उनकी के दुर्गति होगी। ये आप तोल लेना इस तत्व ज्ञान के तराजू में। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। अब उस सदगुरु की क्या महिमा करूं जो इतने दुख से बचाएगा। 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय,
धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटि। जो सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे होठ। ऐसे संत की के ऊपर कुर्बान जाऊं जिसने इतने करोड़ों झंझटों से हमें बचा दिया। और ऐसे संत की जो निंदा करता कहते उसके यम के दूत होठ फोड़ेंगे, उसको बेरहमी से पीटा जाएगा, उसकी वो दुर्गति होगी वो सोच भी नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले भक्ति मार्ग में परम संत तत्वदर्शी संत की आवश्यकता होती है, तभी हमारी भक्ति प्रारंभ होती है और सफल होती है। बोलो सतगुरुदेव।